हाय फ्रेंड्स, मैं कुमार, वेलकम टू मूवी शूवी। दोस्तों, मैंने एक अभी सीरीज़ कंप्लीट करी है, लिमिटेड 6 एपिसोड की, बिहाइंड अर आइज़। और मैं बिल्कुल मेस्मराइज्ड हूँ। इतनी अच्छी ये सीरीज़ बनी है दोस्तों, आपको लगेगा कि आप सीरीज़ नहीं बल्कि प्याज देख रहे हो। मतलब बैड एग्जांपल है, लेकिन अगर आप प्याज को देखते हो तो एक लेयर के बाद एक लेयर के बाद एक लेयर के बाद एक, ऐसा कुछ होता है। इतनी ज़्यादा एंगेजिंग है कि आपको बहुत हद तक ऐसा लगता है कि आपको सारे कैरेक्टर समझ में आ गए हैं, आपको स्टोरी समझ में आ गई है। जैसे ही आपको समझ में आने लगता है, वो पूरी स्टोरी ही पलट जाती है। पूरे जो कैरेक्टर्स हैं, जो आपकी समझ है, वो उनके बारे में चेंज हो जाती है। तो मेरे ख्याल से जो साइकोलॉजिकल थ्रिलर के लिए सामा बांधना ज़रूरी होता है, और जो सीक्रेट्स होने ज़रूरी होते हैं, और एक एक करके लेयरिंग होनी जो होती है, अनफोल्डिंग होनी ज़रूरी है, वो बहुत ही ब्रिलियंटली करी गई है। ये जो साइकोलॉजिकल थ्रिलर है दोस्तों, ये स्टीव लाइटफुट ने लिखी है। और मैं ये बोलूँगा कि इन्होंने बहुत ही बढ़िया काम करा है। स्टीव लाइटफुट ने पहले दोस्तों द पनिशर नाम की भी एक सीरीज़ लिखी थी, जो काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्टफुल थी। बिहाइंड आवर आइज़ बेसिकली एक नॉवल के ऊपर बेस्ड है, जो कि सारा पेनबॉ ने लिखा था, और काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल था। बहुत सारी फैन फॉलोइंग है, और मेरे ख्याल से जब वो ये सीरीज़ देखेंगे तो उनको लगेगा कि उनका जो नॉवल है, जिनके वो फैंस हैं, कम्प्लीटली जस्टिफाइड है। मैं आपको थोड़ी सी स्टोरी बता देता हूँ कि मैं क्यों इसको अनियन लेयर की तरह मैं कंपेयर कर रहा हूँ। इसी लिए कहानी है लुइस की, जो कि एक सिंगल मदर है। सिमोन ब्राउन ने इसको प्ले किया और बहुत ही ब्रिलियंट तरीके से प्ले किया। ये इन्हीं के लिए रोल लिखा गया था, ऐसा लगता है। ये एक साइकेट्रिस्ट ऑफिस में काम करते हैं, जहाँ पर उनका एक नया बॉस आता है, डेविड, जो टॉम बेटमैन ने प्ले किया है। और टॉम बेटमैन ने कमाल की एक्टिंग करी है, क्योंकि उन्होंने दो तरीके का रिफ्लेक्टिव एक्टिंग करी है। एक साइड पर तो वो ऐसे तरीके के इंसान दिखाए गए हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा अप्रोचेबल, चार्मिंग है, और एक साइड पर वो बहुत ही ज़्यादा अथॉरिटेटिव भी हो जाते हैं। अब किसी वजह से लुइस जब डेविड से पहली बार मिलती है, वो मिलती है एक क्लब के अंदर, एक बार के अंदर, जहाँ पर वो उससे अट्रैक्ट हो जाती है, और इनके अंदर एक कोजी मोमेंट हो जाता है। और कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि गोइंग फॉरवर्ड इनके जो रिलेशनशिप है वो एक अफेयर में कन्वर्ट हो जाएगा, जो होता भी है। सेकंड चीज़ जो दोस्तों होती है, जो कि बहुत ही ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड होती है, मैं कुछ आपको एक्सपोज नहीं कर रहा हूँ क्योंकि काफ़ी सस्पेंसफुल सीरीज़ है। बेसिकली अडेल, जो कि डेविड की वाइफ है, ये नए टाउन में आए हैं, इनकी नई नौकरी लगी है, जैसे मैंने बताया, नया बॉस है डेविड लुइस के। अडेल जो है ईव ह्यूसन ने प्ले किया है, और बहुत ही ब्रिलियंट एक्टिंग है इनकी भी दोस्तों। अब किसी वजह से एक लव ट्रायंगल क्रिएट हो जाता है। लुइस को जो अट्रैक्शन होती है वो अडेल से भी हो जाती है, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल, पॉइज्ड, और एक बहुत ही प्रिटी लेडी है, जो कि काफ़ी ज़्यादा वार्म है। तो उसको ऐसा लगता है कि वो दोनों से अट्रैक्ट हो रही है, डेविड से भी अट्रैक्ट हो रही है, अडेल से भी अट्रैक्ट हो रही है, और कहीं ना कहीं वो ये रिलेशनशिप दोनों से मेंटेन करना चाहती है। एक लव ट्रायंगल वाली आपको फीलिंग आती है। बट क्या ये सिर्फ लव ट्रायंगल है, कि क्या ये लुइस जब इनके जीवन में फर्दर घुसती है तो क्या उसको ये पता चलता है कि अडेल जो इतनी सारी मेडिसिन खा रही है वो क्यों खा रही है, और उसको जो नाइटमेयर्स आते हैं वो क्यों आते हैं, और लुइस को अब जो नाइटमेयर आते हैं वो क्यों आते हैं, और डेविड के बारे में जो उसकी धारणा है वो क्या है। क्या कभी डेविड और एडेल को पता चलेगा कि लुइस दोनों के साथ इन्वॉल्व है, और ये क्या हो रहा है, और क्यों एडेल स्पेसिफिकली एक जो है डिस्टर्ब्ड वाइफ का रोल प्ले कर रही है, ऐसा क्यों हो रहा है। उसके लिए तो देखो आपको सीरीज़ देखनी पड़ेगी, क्योंकि काफ़ी सस्पेंसफुल है। मैं ज़्यादा कुछ बता नहीं सकता हूँ, मैंने ट्राई किया है कि मैं आपको बहुत लिमिटेड इन्फॉर्मेशन दूँ। बट जो मैं आपको बता सकता हूँ दोस्तों, वो ये है कि बहुत ही पॉलिश तरीके की ये सीरीज़ है। आर्ट डायरेक्शन इतनी ज़्यादा टॉप नॉच है। यूज़ ऑफ कलर्स, जब आप एक डर या फिर एक इस तरीके की चीज़ दिखाना चाहते हैं, जो ग्लूमी दिखाना चाहते हैं, तो आपने बहुत डार्क शेड्स के आप देखोगे कि कलर यूज़ हुए हैं। जब आप एंगर दिखाना चाहते हैं, डर दिखाना चाहते हैं, तो रेड लाइट का बहुत ज़्यादा यूज़ किया गया है। कैमरा वर्क कभी बहुत स्लो और एकदम फास्ट हो जाता है, आपके चेहरे पे आता है, जो सस्पेंस और थ्रिलर का जो क्वेश्चन होता है वो उसको बढ़ा देता है। और कुछ चीज़ें जब पुरानी टेक्निक है हालांकि ये, लेकिन इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिवली यूज़ हुई है, कि आपको अगर चौंकाना होता है तो हर चीज़ का जो सरप्राइज़ होता है वो एकदम आना चाहिए। तो ये एकदम वाले जो सरप्राइजेज हैं आपको अच्छे लगेंगे। एक्टिंग वाइज दोस्तों, जैसे मैंने कहा, कास्टिंग टॉप नॉच है। तो अगर आप बेटमैन जो हैं, जिन्होंने डेविड का रोल प्ले किया है, सुपर्ब, लुइस ब्रिलियंट, और एडेल एक्चुअली मेरे ख्याल से तो जो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है शो की हैं, जो सस्पेंसफुल उनकी आइज़ हैं, जो उनके एक्शंस हैं, जितनी बार भी इनके सीन्स, चाहे वो अपने हस्बैंड डेविड के साथ आएँ, चाहे लुइस के साथ आएँ, आपको ऐसा लगेगा कि अब क्या नया खुलने वाला है। तो इट इज़ हाईली रिकमेंडेड, आप ज़रूर देखें इस सीरीज़ को। और मेरा मूवी शूवी स्कोर फॉर दिस डिलाइटफुल एक्सपीरियंस इज A+. It's a must watch. See you again with another review very soon. Don't forget to subscribe the channel, and if you really love this video, please like it. Bye.